हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? उम्मीद करूंगा कल सैटरडे 8:30 बजे की वीडियो में जो ट्रेड दिए गए थे आप लोगों ने कमाया होगा। अगर नहीं कमाया है, नए लोग हैं, तो आज भी हम कुछ ट्रेड देंगे जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और ये रात के 8:30 बजे जो मैं आपके सामने हाजिर हूं, ये शो कभी मिस ना करना, क्योंकि इस शो में देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकेंगे और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आज क्या है खास? क्या मार्केट सच में कमजोर हो रहा है? किस एफएमजी शेयर में 19% तेजी की बात आ रही है? कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें फंड मैनेजर बाइंग कर रहे हैं? उसके अलावा भी बहुत सारे शेयर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, जहां पे बहुत अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बोर्ड ने बाय बैक शेयर का अनाउंस कर दिया है, और जब से मार्केट में न्यूज थी कि बाय बैक होने वाला है, तब से ये शेयर लगातार तेजी दे रहा था। अब आप कहेंगे कि ये शेयर क्या करता है? तो इस कंपनी का काम है डायमंड स्टडेड गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ज्वेलरी बनाने का। अब यहाँ पर अगर हम इसके चार्ट को देखें, तो चार्ट में क्या हमें कुछ लेवल बन रहे हैं क्या जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त, इसमें ऑलरेडी 789 के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है और इसके बाद ये काफ़ी ऊपर गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से इस स्टॉक में कुछ भी जल्दबाजी करके पोजीशन बनाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वेट कीजिए, वापस से किसी मौके का मैं आपके साथ वो लेवल शेयर करूँगा, और उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि कहीं से जल्दबाजी करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जेट एयरवेज, कब उड़ेगा? तो देखिए, फाइनली एक अपडेट आया है, और जिस अपडेट में ये बताया गया है कि Q1 2022 में ये शेयर कह लीजिए ये फ्लाइट उड़ने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इस न्यूज पर इस शेयर में अपर सर्किट लग गया। लेकिन इससे पहले भी मैंने वार्निंग दी थी कि प्लीज़ इस बात को समझिए कि सिर्फ इस न्यूज पे शेयर उड़ेगा, ऐसी जल्दबाजी करके स्मॉल रिटेल भाई ना लें, क्योंकि ऑलरेडी इस शेयर में जब जब न्यूज़ आई है तब तब पंप और डंप भयंकर तौर पे हुए। ग्राउंड लेवल पे देखिए फाइनेंस कैसा है, ग्राउंड लेवल पे देखिए पैसा कितना है, उसके बाद जाकर ही कोई एक्शन लीजिए, वरना कहीं से कोई जल्दबाजी में सिर्फ ये न्यूज़ है और आपने खरीद लिया, ऐसी गलती मत कीजिए। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल में आज आपने तेजी देखी। इसका रीज़न ये है कि ग्लोबल जो रिसर्च फर्म है CLSA, उन्होंने इसके टारगेट को इंक्रीज़ कर दिया है, और इसके टारगेट को इंक्रीज़ करके 825 कर दिया है। तो अब इस 825 में हमारे लिए फोकस की कहानी ये है कि जो इसका सपोर्ट है 674 और 682 का, तो हमें इस दो सपोर्ट पे फोकस करना है, और इस सपोर्ट के अगर ऊपर है तो अच्छा है, हमें लेकर चलना है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, कैमकॉन क्यों गिरा? आपको पता है, स्पेशलिटी केमिकल का ये शेयर है। यहाँ पर इन्होंने, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इन्हें एक लेटर मिला है, जिसमें इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वडोदरा में है उसे बंद करने की नोटिस मिली है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल यानी सिंपल सी पॉल्यूशन के कारण मिला है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब इनका कहना है कि हम वापस से हम सारे सर्टिफिकेट शो करेंगे। तो अब ये जब शो करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, तब की कहानी है। फिलहाल मोटा मोटा इसमें जो इसका सपोर्ट है 430 और 425 का है। तो लेट्स सी कि क्या ये सपोर्ट होल्ड करता है या ये टूट जाता है। उसके अलावा कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा माइलेज वाली कहानी नहीं है कि इसमें कुछ बन रही हो, क्योंकि आपको पता है हम क्या करते हैं, न्यूज़ के साथ चार्ट कुछ बहुत मज़ेदार बन रहा होता है, तब हम उसमें एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं किस FMG स्टॉक में 19% की तेज़ी है। तो 19% की तेज़ी की कहानी सुनने में आ रही है, उस FMCG स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो काम कर रहा है वो कर रहा है कॉस्ट सेविंग पे, अपने प्रोडक्ट्स को और भी अच्छे तरीके से लॉन्च करने पे, जहां से उनका मार्जिन एक्सपेंशन निकल के आए। अब यहाँ पर हमारे साथ फ़ायदे की बात क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में चार्ट भी कुछ अच्छा प्यारा सा बनता दिख रहा है, जो मैंने आपको कहा ना, न्यूज़ और चार्ट का तड़का। इससे पहले 2630 पर यह ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद रैली हुई थी, और अब इसमें नेक्स्ट
मेक और ब्रेक, यानी अगर इसको तेज़ी होनी है तो 2830 के ऊपर बंद होगा, सस्टेन होगा, और अगर उसके ऊपर नहीं हुआ तो इसमें प्रेशर आ सकता है। वहाँ पर 2750 का सपोर्ट लेवल है। तो ये लेवल को पेपर में ज़रूर नोट कर लें, ये बहुत प्यारे बहुत अच्छे लेवल हैं। इसके बाद बात करते हैं, फंड मैनेजर एक शेयर में लगातार बाइंग कर रहे हैं। यस, पास्ट 5 वीक्स में 108% की तेजी हुई है, 108%। यस, वहां पर फंड मैनेजर और HNI प्लेयर्स ने इसमें पोजीशन बनाई है। मधुसूदन केला और सुनील सिंघानिया ने इसमें स्टेक लिया है, और इस शेयर का नाम है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। यस, अब कहेंगे आप ये क्या करती है, तो ये कंपनी काम करती है प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, जहाँ पर ट्रैक्टर, अर्थ मूविंग, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, डिफेंस में है। तो अब इस शेयर में क्या बन रहा है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वहाँ पे अगेन इस शेयर में लगातार बहुत अच्छी खासी तेज़ी हुई है, और उस अच्छी खासी तेज़ी में मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, और वेट एंड वॉच के बाद कोई लेवल ट्रिगर्ड होंगे तो मैं रात के इसी शो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बात करते हैं कि क्या मार्केट सच में कमज़ोर हो रहा है, यानी हमारा स्टॉक मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या है कहानी। तो देखिए, कुछ एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से पहले एक लेवल तो मैंने आपको लिख के दे दिया कि उसको एकदम पेपर पेन में नोट करके रख लीजिएगा। क्या वो लेवल दे रखा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे ये पता चले कि आप लोग लेवल को कितना फॉलो करते हो या नोट करते हो। लिख दिया, मैं भी आपको चार्ट के साथ दिखा दूंगा। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट से कुछ भी खास पावर नहीं दिख रही है। FII के डेटा में वो दम वाली बाइंग नहीं आ रही है। साथ में खबर ये आ रही है कि अमेरिका में जो राहत पैकेज मिल रहे हैं उसमें भी कटौती की संभावना या उसकी न्यूज आ सकती है। इंडियन मार्केट से कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रही है, और मार्केट जो लाइफ टाइम हाई के पास मेजर रेसिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुका है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्या है वो लेवल? वो लेवल है 17,469 का, राइट। और उसको एक राउंड फिगर में मैंने कहा था 469 है, उसके ऊपर सस्टेन करे, क्लोज करे, तो आप एक मोटा मोटा 17,500 का ले सकते हो। यानी एक बड़ी प्यारी सी सिंपल सी कहानी है। अब ये मेजर मेक और ब्रेक पर है। अब इसने नेक्स्ट बिग तेजी करने के लिए 17,500 के ऊपर में जाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर नहीं होता है तो फिर वहाँ से प्रेशर बनेगा। तो प्लीज़ इस लेवल को दिमाग में बैठा लीजिएगा, और जब तक ये नहीं होता है बिल्कुल मार्केट में प्रेशर है, और बिल्कुल मार्केट अपने आप को वो पंप नहीं दे पा रहा है जो एक बिग तेजी हो पाए। तो प्लीज़ आंख नाक कान खुले करके ट्रेड कीजिएगा, वरना 2 दिन भी अगर करेक्शन हुए तो रिटेल भाई फंस जाएंगे, ये आप जान लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन तो दबा दीजिए, वरना भूल जाइएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल को, फिर बेहतरीन स्टॉक। तो ये निफ्टी का चार्ट है जो हमने मार्केट कमज़ोर हो रहा है क्या उस समय आपसे डिस्कस किया कि ये 470 और 500 का एक राउंड फिगर का आप लेवल पकड़ के चल सकते हो, और नीचे में जो सपोर्ट है अभी 200 और 175 का है। उसके आगे की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि हम रोज़ रात में 8:30 बजे आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो उसमें कोई भी चेंज होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी, जिसमें बैंक निफ्टी ये हमारे ऊपर के देखो रेसिस्टेंस जो है इसको पकड़ के चल रहा है 36,880 का, और ऊपर का बिग रेसिस्टेंस है 37,375 का। जो सपोर्ट लेवल है फिलहाल ये देखो गिर के 36,200 के पास आया है। तो अभी मोटा मोटा ये देखना है कि क्या ये लेवल तोड़ता है या इधर ही अटक जाता है। तो कल फिर रात में 8:30 बजे हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे के ज़्यादा लेवल हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं कल के बेहतरीन स्टॉक। उससे पहले ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, और साथ में मेरे लेवल किस तरीके से पैसे कमा के दे रहे हैं और लोग पैसा कमा रहे हैं, इसका प्रूफ आप देख लीजिए। सबसे पहले तो सारी ब्रेकिंग न्यूज़, ट्राइडेंट, जोमेटो, FPI, कोल इंडिया, सारी न्यूज़ आपके पास है। ग्लोबल इंडाइसेस की खबर है। उसके बाद देखिए सैटरडे को जो मैंने ट्रेड दिया वो भी मैंने यहाँ अपडेट कर दिया। उसके बाद ग्रीनवेल, KMC, देखिए लोगों ने पैसा कमाया, लोगों ने पैसा कमाया, अगेन लोगों ने पैसा कमाया। SW सोलर वो आपके सामने है। उसके बाद मार्केट की अपडेट है। उसके बाद देखिए वर्लपूल हमारा पुराना स्टॉक था, वर्लपूल में पैसा बना जो थर्सडे को हमने डिस्कस किया था। लुक, कॉन्फिडेंस पेट्रो हमारा पुराना लेवल दिया हुआ था 77 के ऊपर का, आज वो चला। तो लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। देखिए T सीरीज, रिलायंस की न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर की। मेस्टेक अगेन ओल्ड स्टॉक चला।
उसके बाद जेट एयरवेज की अपडेट हमने डाल दी, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की न्यूज़ डाल दी, टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ डाल दी। सोना कॉमस्टार अगेन आज फाइनली फटा, लोगों ने पैसे कमाए। एक्साइड इंडस्ट्री 180 का लेवल फाइनली ब्रेक हुआ, वहाँ से सपोर्ट हुआ और वहाँ से 184 का हाई मारा। तो अगेन देख लीजिए किस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। मैन इंफ्रा तो आप ज़रूर फॉलो करें, प्रॉपर फॉलो करें और हमारे फैमिली के हर मेंबर कमाएं, यही हमारी कोशिश है। चलिए शुरू करते हैं मैन इंफ्रा से, जो बहुत ही मेजर ब्रेकआउट के लेवल पे है, जिसका हमें इंतज़ार है, जिसमें ये देखिए लेवल हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये देखिए 82-83 का लेवल है, तो ये 82-83 के लेवल पे ब्रेक होने दीजिए, तब आएगा रियल मज़ा। ये रोज़ हम ट्रैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेस्टेक को रोज़ ट्रैक किया था, एडवांस में दिया था, पैसे बने, आपके सामने प्रूफ है। नेक्स्ट फीएम इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी 1050 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, और अब हमें फोकस रखना है कि क्या ये 1205 1207 के ऊपर चलता है क्या, और 1205 1207 के ऊपर में अगेन इसमें पावर आएगा। तो ये स्टॉक है। रिलायंस के बारे में कल रात में ही हमने डिस्कस किया था कि फ़ोन लॉन्च की निगेटिव न्यूज़ के कारण इसमें इम्पैक्ट आ सकता है कि फ़ोन लॉन्च में देरी है। तो अब इसमें तेज़ी होने के लिए इसको 2450 और 2480 के ऊपर चलना ज़रूरी है, जहाँ पे अब इसकी बिकवाली से हमें सिंपल सा फोकस रखना है अपने उसी पुराने ब्रेकआउट के लेवल पे 2310 और 2280 पे, जो ये प्रॉफिट बुकिंग में उस लेवल पे आता है, तो क्या वहाँ से मौका मिलता है। तो ये है रिलायंस। एक्साइड जहाँ पे फाइनली ये अपने सपोर्ट जोन से लिया है, तो अब इसका सपोर्ट जो मैं 180 181 लगातार बोल रहा था, तो बस हमें 180 का 181 पे फोकस करना है, क्योंकि यही है इसका मेक और ब्रेक। यानी जब तक ये होल्ड करता है बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ इस लेवल पे आप पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट है वी गार्ड। वी गार्ड इंडस्ट्री बहुत ही प्यारा लेसन देने वाला है मेक और ब्रेक का, जिसके बारे में हम आपके साथ लगातार डिस्कस करते हैं। ये देखिए 266 265 इसका मेक और ब्रेक का लेवल दिया हुआ है। 265.50 का हाई मारा, गिर गया। 264.80 का हाई मारा, गिर गया। यानी मार्केट उस लेवल पे आया, वहाँ से कोई बाइंग सिग्नल नहीं दिया, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट हो रेसिस्टेंस पे आया, वहाँ से सेल सिग्नल देके गिर गया। यानी अगर इसको ब्रेक करना होता तो इसके ऊपर जाता, वी वेब स्टॉकेस्टिक RSI किसी से भी कंफर्मेशन देता तब निकलता। और ये बहुत प्यारा लेवल, अब तो जो ये 3 दिन 4 दिन से गिर रहा है ना, तो ये बहुत प्यारा लेवल बन चुका है। 266 का बहुत प्यारा लेवल बन चुका है, यानी मेजर रेसिस्टेंस। तो प्लीज़ इसको फोकस में रखिएगा। और वहीं पर एक छोटा सा लेवल 260 के पास का है, यानी 260 के पास के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो शायद आपको नीचे की तरफ प्रेशर और दिख सकता है। तो 260 नीचे में और 266 ऊपर में। उसके बाद देखिए अगेन कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत लंबे टाइम पुराना, हमारा बहुत पुराना लेवल, जिसको देखिए येलो एरो मार के भी हमने कई बार दिखाया था, और हर बार इस लेवल से ये लगातार गिरा था, राइट है। पुराने लेवल के तौर पे 1845 यानी 4170 से इस दिन गिरा, आज भी यहीं से गिरा, फिर वापस से क्लोज पॉजिटिव में हुआ है। तो अब इसकी क्लोजिंग कितनी है, हाई कितना है, 1849.80 पैसा। यानी अब इसके ऊपर तेजी होने के लिए इसको 1850 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। तो कल के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक को 1850 में फोकस रखें एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। वहीं पर देखिए एक और मेक और ब्रेक का बेहतरीन एग्जाम्पल ग्रासिम। ग्रासिम का 1615 का हमने लेवल दिया था, जो आपके सामने भी लिखा हुआ है। देखिए ओपन 1610 में हुआ, उसके बाद नीचे गिर गया, यानी इस लेवल के ऊपर नहीं गया, यहीं पर मार्केट सेलिंग कंफर्मेशन देके गिरा है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, तो आप बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए तैयार रहिएगा और उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। बशर्ते आप पेपर में लेवल नोट करेंगे, उसको मैच करेंगे टेलीग्राम ट्विटर पे जो हम अपडेट दे रहे हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। बट याद रखिएगा सिर्फ लिया और दौड़ गए नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत, आज मैं क्या करूँगा, जो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसको यहाँ पिन भी कर दूंगा। ऐसे आप यहाँ प्लेलिस्ट में भी जाके फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट, फंडामेंटल की, बिगनर की, पेनी स्टॉक की, इन्वेस्टमेंट की सारी वीडियो यहाँ पर एज अ प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। अगर आप वो देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। साथ में हमारे साथ आप अकाउंट ओपन कराते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको फ्री स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके साथ जाके अकाउंट ओपन करा के ट्रेड अगर चालू करने लगेंगे तो हमारी टीम को अपने आप पता चल जाएगा और फिर वो आपके नंबर पे कॉल करके आपको स्ट्रैटेजी देगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका पूरा फ़ायदा लें और पूरा मज़ा लें। नेक्स्ट स्टॉक है सोना कॉमस्टार का,
जो आज चला, जिसके बारे में आपने देखा कि लोगों ने तारीफ़ की, पैसे कमाए। तो अब ये 573 का इसका मेक और ब्रेक का जो लेवल है ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये इसके ऊपर जब तक है तब तक अच्छा है और इस लेवल को आप नज़र में रख के कर सकते हो। तो प्लीज़ याद रखिए, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट अगर आप देख लेंगे आपको कभी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, आप उसका पूरा फ़ायदा लेके अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, प्यार मिलता रहेगा और भी आशीर्वाद मिलेगा, तो ऐसी बेहतरीन चीज़ें लाते रहेंगे। और जो लोगों के पास ये हेल्प नहीं हो पा रही है उनको आप वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी आपकी तरह पैसे कमा सकें। थैंक यू सो मच।